ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर आज मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है और देखिए आज जिस जगह पर हम हैं ये देश का सबसे वीआईपी इलाका आप कह सकते हैं। वैसे तो ट्रैफिक हर जगह मेंटेन करना होता है लेकिन वीवीआईपी इलाकों में अपने अलग चैलेंजेस हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं इंडिया गेट है और लेफ्ट साइड आपको कर्तव्य पथ दिखेगा जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर संसद भवन है, जहां पर साउथ ब्लॉक है, जहां पर नॉर्थ ब्लॉक है और उसी के ठीक बीच इस सड़क पर यहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको दिख रहे हैं जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और यहां पर इन सब से बात करेंगे। एक महिला यहां पर ट्रैफिक पुलिस जवान है। मैम क्या नाम है आपका? सर मिंटू। ट्रैफिक मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती है क्योंकि दिन भर खड़े रहना पड़ता है और इतनी धूप में हम आपसे बात कर रहे हैं, सर्दी गर्मी में भी खड़े ही रहते होंगे। तो एक बतौर महिला ट्रैफिक पुलिस जवान आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग पेशा है ये आपके लिए? सर काफ़ी है चैलेंजिंग, लेडीज़ के लिए इतना सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हर चीज़ फेस करनी पड़ती है हमें। मोस्टली चेंज करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ड्यूटी से घर आते हैं हम यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है। यूनिफॉर्म में पब्लिक को भी हमें वो करना पड़ता है। बीच में रास्ते में ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो उसमें पब्लिक भी रहती है तो हम यूनिफॉर्म में नहीं आते, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमें चेंज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही सर। मतलब बतौर एक महिला जो है वो जो पुरुष से ज़्यादा आपको परेशानी है कि आपको यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा स्पॉट पे नहीं है, वॉशरूम वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, तो कहीं नहीं है पूरे दिल्ली में ऐसा? सर ट्रैफिक पॉइंट्स पे नहीं है। अच्छा। जी ट्रैफिक पॉइंट्स पर नहीं है तो आप चाहती हैं कि सुविधा मिलनी चाहिए? सर कम से कम मतलब 1-2 पॉइंट्स ऐसे हों जहाँ पे हमें कम से कम चेंज के लिए ये सब हो जाए। मतलब 8 घंटे एक जगह खड़े रहना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं क्या कुछ? सर 8 घंटे ही नहीं होता है इसमें, अगर मोमेंट्स होती हैं तो हमें काफ़ी टाइम और भी निकल जाता है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे फिक्स है, कोई टाइमिंग नहीं होता है। इवनिंग में मॉर्निंग में जो भी होता है टाइम बढ़ जाता है, इसका कोई वो नहीं है सर। तरह तरह के लोग भी मिलते होंगे सड़क पे, कोई अनपढ़, कोई पढ़ा लिखा, कोई बहुत गुस्से वाला, कोई बहुत अच्छे से बात करने वाला। जी सर बिल्कुल मिलते हैं ऐसे, तो ऐसे चैलेंज होते रहते हैं डेली। धमकी देने वाले भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, ऐसे सब मिलते हैं। धमकी देते हैं आपको? देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं। कैसी धमकी? ऐसे ही कि वर्दी उतरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो डेली वो आते हैं सर। तो फिर आप क्या कहती हैं? कुछ नहीं सर, देख लेंगे और क्या करेंगे सर इनका। कुछ कहना चाहती हैं आप अपने उन लोगों से जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, उन लोगों से कुछ कहना चाहती हैं कि आप लोगों के साथ कैसे बर्ताव करें? बस सर यही है कि हमें थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है, और हमारे साथ थोड़ा पोलाइट रहें बस, और कुछ नहीं सर। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एएसआई जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हैं, काफ़ी सालों से इस ड्यूटी में हैं, उनसे उनका अनुभव जानते हैं। सिंह साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने को राजी हुए। नमस्कार सर। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम चुस्त लग रहे हैं ड्यूटी पर। सर क्या करें, बस सुबह से शाम तक आपकी सेवा में लगे रहते हैं, पब्लिक की सेवा में। सुबह मॉर्निंग में आते हैं 7 बजे से, तो आप नहीं देखो एक पब्लिक सेवा भी है, एक सामाजिक की समाज के लिए भी अच्छी है। अगर आदमी अपना मन से ड्यूटी करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि दिल और दिमाग से काम करे ना तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हम इतने बुजुर्ग आदमियों की हेल्प करते हैं, स्कूल टाइम में बच्चों को भी हम हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। कितना टाइम हो गया सिंह साहब इस जॉब में? जॉब तो मेरी वो 30 और 31 के लगभग हो गई, 30 साल हो गई। और लेकिन मैंने देखा कि भाई पहले जैसे हम ड्यूटी करते थे अब में काफ़ी फ़र्क आ गया। जैसे भाई हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हो गए, भाई जनरेशन है वो नई डेवलप हुई है, तो अच्छा लगता है कि उनसे बातचीत करने में भी। अब उन लोगों को भी ज्ञान हुआ है ट्रैफिक के बारे में, पहले उन लोगों को काफ़ी समझाया जाता था। सिंह साहब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ आपने ये बॉडी कैम पहना है, वो क्या कहते हैं इसको पहले ही बताइए, मैं सही नाम ले रहा हूँ? ये बॉडी कैमरा है हमारे पास। हाँ। अगर मान लो कोई हमारे से मिसबिहेव करता है, कई लोग ऐसे भी हैं जैसे हम प्रोसिक्यूट वगैरह करते हैं, तो हम कहें भी ऐसे ऐसे है तो वो हमें आके फेस करते हैं, भाई ऐसे ऐसे आप तो यहाँ ऐसे करने के लिए खड़े हो, ऐसे हम उनको समझाते भी है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे अंदर, इसके कैमरे के अंदर 1 महीने की रिकॉर्डिंग होती है। तो जो अगर कोई बात होती है तो हम इसको अपने एविडेंस के तौर पे हम अपने सीनियर अफसर के आगे इनको रख नहीं सकते। तो जब आप इसको लगाते हैं तो ऑन कर देते हैं? जी सर। और फिर वो दिन भर ऑन रहता है? दिन भर ऑन रहता है, और जैसे हमने प्रोसिक्यूट वगैरह करना है वैसे हम ड्यूटी पे हैं तो हम इसको ऑन करके रखते हैं, अदरवाइज हम इसको वहाँ कर देते हैं, फिर ये वहाँ जाके इसको डाउनलोड करवा देते हैं। ये मशीन आपके जो हाथ में है ना, इसको देख के बड़ा डर लगता है लोगों को। सर मैं भी लगता है ये मशीन नहीं है, ये पैसे चूसने वाली मशीन है। मशीन है। जब लोग आते हैं हमारे पास तो उनको ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूट के लिए बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई आप तो यहाँ डकैती मारने के लिए खड़े हो, ऐसा ऐसे में ऐसा नहीं है। जो आदमी सुबह से शाम तक बारिश के अंदर आप लोगों को जो है इतना हेल्प कर रहा है, तो आप लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे प्रति। नहीं, लेकिन इस मशीन से क्या क्या होता है? इस मशीन से चालान होते हैं। चालान होते हैं? हाँ जी, चालान कितने से कितने तक के? इसमें तो चालान 500 रुपये से स्टार्ट होता है। हाँ।
और 50, 60, 70 हज़ार तक चला जाता है। जितनी इसकी गलती है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उसी हिसाब से चालान बढ़ता चला जाता है। ये सब इंस्पेक्टर धनवीर त्यागी जी हैं। त्यागी जी, कितने चालान दिन भर में काट देते होगे? 20 से 25, 30 चालान तक कट जाते हैं। 25 चालान काट देते हो? 20, 25, 22 जो भी कटते हैं। हर ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसा करता है? जैसे ऑफेंस होता है जैसे सर, offense होता जहाँ है। नहीं, फिर भी एक अनुभव क्या है? डेली का एवरेज क्या है? डेली का एवरेज लगभग 18-20 चालान का है। 18-20 चालान का? मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा, इन जनरल आपको किसी से दिक्कत है, आपने उसके गाड़ी की फोटो खींच के डाल दी, तो इस बात का ये बात कैसे पता चलेगी कि उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? नहीं सर, वो तो बताएगा ना। गलती है जो इसमें ऑप्शन दे रखा, इसने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो बिना हेलमेट का आदमी दिखेगा। जिस पे यदि हेलमेट नहीं होगा वो दिखेगा कि इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तभी होगा। फ्लो आ रहा है कोई, रॉन्ग साइड से आएगा तो उसमें साइड से दिखेगा आएगा। कि गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं लेकिन इसकी इधर जा रही है, तो उसका फोटो दिखेगा, उसमें विजिबल दिखेगा कि ये गलती है। तीन सवारी बैठी हुई है, हेलमेट लगा नहीं रहे हो, लाइसेंस दिखाएं प्लीज। आप फोन में मंगा सकते हो, अगर आप मंगा सकते हो तो, नहीं विदाउट डीएल चलान होगा आपका। आप अपने देश में पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी तो ये सोच सकते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, हैं? हर आदमी को ये तो नहीं, पुलिस वाला हर आदमी को ये कहेगा भाई आप ये करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब मैं घर से जा रहा हूँ, एक हेलमेट ले लूँ, मैं, अपनी सेफ्टी है, आपके पीछे भी आपका परिवार है, हैं? अतुल, आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली सर यहाँ आया था काम से थोड़ा ना, तो वही हुआ कि जा रहा था मैं, अभी टिकट थी मेरी फ़्लाइट की, तो एक्चुअली हुआ क्या कि अब सोचा कि इंडिया गेट थोड़ा टाइम बचा देख लें। तो अब क्या करोगे? अब जो होगा सर देखेंगे, फाइन होगा तो फाइन दिया जाएगा, नहीं क्या किया जाएगा, गलती है तो है। आइए सर, क्या करोगे? इनका चालान काटोगे? छोड़ कैसे दें इनको? ट्रिपल राइडिंग तो बहुत गलत बात है। बिना हेलमेट, हाँ, ट्रिपल राइडिंग गिरेंगे, बिना हेलमेट के गिरेंगे, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, फिर वो हमसे कहते हैं कि भाई तुम क्या करते हो जब एक्सीडेंट होते हैं। कि ये ग्राउंड रिपोर्ट करते समय एक रियल इंसिडेंट हमारे सामने, ट्रिपलिंग करते हुए लोग एक बाइक पर, जिसमें एक के ड्राइवर के पास हेलमेट, दो के पास हेलमेट नहीं, और वो जानते हैं कि वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने बहाने हैं, लेकिन अब उनको भुगतना पड़ेगा, और जितना हेलमेट की कॉस्ट होगी उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अब कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ट्रैफिक हम कई बार यहाँ भी वीआईपी मूवमेंट रहती है, तो क्या होता है कि हम पब्लिक को रोकते हैं, या जाम होता है तो एक को रोकते हैं, तो वो कई जो फंसे हुए होते हैं वो हमें गाली भी देते हैं, रोकते भी हैं, बताते भी हैं। अब वो कहते हैं जी आपने हमें क्यों रोक दिया, जबकि ये हमारी मजबूरी होती है, एक को रोकेंगे तो तभी निकलवा पाते हैं अगर दूसरा टाइम से पहुँच सके। और ये जब नेगेटिव इफेक्ट हमारे पे डालते हैं तो कई बार सोच में आता है यार इन्हीं के लिए कर रहे हैं, यही हमें गाली दे रहे हैं। आपको भी चालान कटा है? मेरा भी कटा है, क्योंकि मैंने एक नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो हमारा भी चालान कटा। कितने का चालान कटा था? वो 500 रुपये का। तो ट्रैफिक पुलिस का जवान रोजाना किन किन संघर्षों से गुजरता है, आज ये बताने के लिए मैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आया हूँ। दिल्ली में इस वक्त ट्रैफिक आप देखिए चल रहा है, और इस वक्त बारिश हो रही है। वैसे तो आम स्थिति में आप कह सकते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप देखिए बारिश में भी कैसे ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बारिश में भी ड्यूटी में लगे हुए हैं। सर ये तो हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी है, ये तो करना पड़ेगा हमें, ये तो हमारी जॉब है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहते हैं। सर सवेरे 7 बजे से दिन शुरू हो जाता है, सबसे पहले अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ से अपने वायरलेस सेट कलेक्ट करते हैं, फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। 7 बजे आके अपनी लोकेशन डाल देते हैं पॉइंट के ऊपर। उसके बाद फिर हमारी वीआईपी मूवमेंट, ये नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वीवीआईपी मूवमेंट्स होती है। यहाँ पे सारे वीआईपी रहते हैं, सभी का आवागमन मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से होकर गुजरता है। उनको क्लियर पास का प्रावधान है। क्लियर पास तो बड़ा अलर्ट रहना होता होगा आपको। काफ़ी बिल्कुल अलर्ट दोनों पॉइंट पे है, वायरलेस सेट पे भी और ग्रुप में भी। कभी लगता नहीं किस पेशे में आ गए, इससे अच्छा कहीं कोई 9 to 5 ऑफिस में सिटिंग जॉब करते, कंप्यूटर पे और चले जाते। सर सबके बस की नहीं है ये, इसके लिए एक हाइट, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन और बॉडी की फिटनेस होनी मैंडेटरी है। खाने पीने का टाइम मिलता है? खाने पीने का टाइम का कोई वो नहीं, टाइम अब बारिश हो रही है, अभी खाना नहीं खाया। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है? बारिश में तो है ही दिक्कत, बारिश के मौसम में।
कई बार वीआईपी रूट्स में फंसे होते हैं और जाना है, टॉयलेट आ रहा है, नहीं जा सकते, या पानी प्यास लगी, वहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं है, पानी की भी दिक्कत रहती है। मशीन का ठंडा पानी 50 पैसे में मिलता था, फिर 1 रुपये हुआ, फिर 2 रुपये हुआ, अभी 3 रुपये गिलास बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनय शाह। विनय भैया, कब से हैं यहाँ पे? हम सर बहुत दिन हो गया, 84 हो गया, 18 साल के उम्र से पहले आए थे यहाँ पे, अब तो बुढ़ापे होने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के, भागलपुर के हैं। ये पीछे जरा घुमाइए, जरा पीछे देखिए, ये जो खड़े हैं इनको आप कैसे देखते हैं? ये लोग सर बहुत अच्छा से ड्यूटी निभाते हैं, अपना जो भी है अपना टाइम टेबल देते हैं अपना। अगर ये नहीं रहा तो ट्रैफिक भी इतना जाम हो जाते हैं, तो जगह जगह जाम लगाते हैं, गाड़ियाँ कई आते हैं, उसके बाद ऑटो के साथ साथ आपस में लड़ाई झगड़ा होते तो ये लोग रहता तो समझौता भी करते हैं आपस में। मेहनत तो ऑब्वियस सी बात है सर, करनी पड़ेगी, ड्यूटी है। और क्या दिक्कतें आती हैं बीइंग अ वुमन? ड्यूटी में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फीमेल की मुझे लग रहा है ये है कि सर सबसे ज़्यादा टॉयलेट इशू, अगर कोई रूट है, मूवमेंट है, तो उसी टाइम पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को मैनेज करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। और इसके अलावा लोग कैसे कितने कोऑपरेटिव होते हैं? सबको तो नहीं बोलूँगी, कुछ तो कोऑपरेट करते हैं, कुछ थोड़ा होता है उनका पर्सनल इशू कैसे क्या है नहीं समझ आता है, बट वो थोड़ा रूडली बात करते हैं, बट हम लोग को ड्यूटी करनी है तो उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। तो आप लोग जब कोई रूडली बात करता है तो क्या करते हो फिर? कुछ नहीं, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, पब्लिक के साथ हमें अच्छे से बात करनी है। नहीं, लेकिन गुस्सा नहीं आता कभी कभी? गुस्सा आता है, बट वो खुद में कंट्रोल करना पड़ता है ना, पब्लिक के साथ गुस्सा भी नहीं दिखा सकते ना, उसके साथ तो पोलाइटली रहना है ना। और जो महिला ड्राइवर्स होती हैं उनसे गलती होती है तब आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, समझाते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही रेयर होता है, तभी होता है जो भी अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतनी पावर नहीं, अपने सीनियर से बताते हैं, उन्हें जो सही लगता है फिर वो करते हैं वो। और क्या चैलेंज दिखता है इस जॉब में? सर्दी में जैसे मैं देख रहा हूँ, बरसात में भी आप खड़े हो रेन कोट पहन के, ऐसे सर्दी में भी बहुत ठंड में खड़ा रहना पड़ता होगा, गर्मी पड़ रही हो तो भी, पसीना बह रहा हो तो भी आपको खड़े रहना पड़ता होगा। हाँ जी, ड्यूटी तो करनी है, गर्मी हो बारिश हो जो भी टाइम है, बट ड्यूटी अच्छे से करते हैं हम लोग। ट्रैफिक पुलिस के जवान किस संघर्ष से गुजर कर अपनी ड्यूटी करते हैं, क्या उनके सामने चुनौतियाँ हैं, किस जीवटता के साथ हर मौसम में खड़े रहते हैं, ये तो हमने बताया, लेकिन अब उनकी कुछ समस्याएं भी हैं और वो हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट में रखी हैं। तो आइए ज़रा अब उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या इनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, और फिर जो लोग इनसे रूबरू होते हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, आम आदमी हो, वो इनके बारे में क्या सोचता है, उनकी राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है। आइए ज़रा उसकी तरफ भी इशारा करते हैं, उधर भी चलते हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सर, ट्रैफिक पुलिस का जवान, हम लोग जाते हैं, कई लोग ओवर स्पीडिंग कर देते हैं, कई लोग जाते हैं उनको बहुत बुरी भली बातें कहते हैं जब वो ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे होते हैं, लेकिन बतौर एक सीनियर अधिकारी आप अपने उस मातहत को कैसे देखते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं उसके सामने? देखिए, ट्रैफिक पुलिस का जो हमारा जो सबॉर्डिनेट्स हैं और हमारे इंस्पेक्टर रैंक्स के, हम लोग भी सड़क पे हम लोगों की ड्यूटी होती है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, रात में हो, तो हम लोगों की ड्यूटी चूँकि सड़क पे ही होती है। वी हैव टू रेगुलेट दी ट्रैफिक, तो उसके लिए सड़क पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे इतनी सुविधाएं हम उनको नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो एक टफ ड्यूटी होती है और उसमें उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको जो ड्यूटी के टाइमिंग्स हैं उनका जितना भी हम कोशिश कर सके, जैसे शिफ्ट सिस्टम हमने बना रखा है, तो जैसे लोअर सबऑर्डिनेट्स का तो हमारा शिफ्ट सिस्टम है, पर सीनियर ऑफिसर्स का, इंस्पेक्टर रैंक का हमारा शिफ्ट सिस्टम नहीं, तो सवेरे से लेकर रात तक अरेंजमेंट्स में हम लोगों को देर देर रात तक भी रहना पड़ता है। जैसे नवरात्र है, रामलीला है और ईद का होता है, होली होती है, तो ऐसे समय में अपनी ड्यूटीज़ को निभाना थोड़ा कष्ट होता है, पर चूँकि ये देश सेवा है और हमारा ये काम है, तो हम उनको मोटिवेट रखते हैं कि भाई आप इसको करिए। जो अच्छे काम करते हैं उनको रिवार्ड भी देते हैं। अगर ड्यूटी के टाइमिंग्स लंबे हो जाते हैं तो उनको हम ब्रेकफास्ट या लंच, या अगर ज़्यादा लेट होता है तो डिनर्स भी जो है हम इनको जो है अपने प्रोवाइड कराते हैं ड्यूटी पॉइंट्स पे ही। और देखिए, हम लोग जब बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जवानों की, तो जो लोग उनसे रूबरू होते हैं, गाड़ी चालक, उनका भी पक्ष जानना जरूरी है, उनकी राय जाननी भी जरूरी है। एक हमारे साथ यहाँ पर कैब ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव है सर। कृष्णा, ट्रैफिक पुलिस जवानों के बारे में क्या राय आपकी? ट्रैफिक पुलिस जवानों के लिए मेरी ये राय है कि जब हम गलती करते हैं तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो आप गलती करोगे तो पकड़े जाओगे। गलती नहीं करते हैं, जब हमारी किसी प्रकार से
गलती नहीं होगी तो मुझे कोई परेशान नहीं करता है। जैसे रेड लाइट जंप करेंगे तो वो रोकेंगे। ड्यूटी हार्ड है सर उनकी, पानी हो, बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, फिर भी उनको खड़ा रहना पड़ता है। धूप में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी, फिर भी उन्होंने काम करना होता है जी। टफ है उनकी ड्यूटी। बस धन्यवाद ही कहेंगे जी। हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के जवानों के जिंदगी की हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो जो जिस कर्मठता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं वो समझ में आए आपको। और उनके लिए जाते जाते ये चंद लाइनें उन पर बहुत मुफीद बैठती हैं कि मैं दुख में आह कराहों को सुख में मृदुगान बना लूँगा, मैं पथ की हर मुश्किल को खुद ही आसान बना लूँगा। कर्मठ बनकर ही मनुष्य सदा आदर्श विजय पद पाता है, मैं जीवन के अभिशापों को विधि का वरदान बना लूँगा। कैमरा सहयोगी मनीष और हरीश के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष।